बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं चनोटी मटन कुन्ना। और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चनोटी कुन्ना और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला आपके ताबन से मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ता रहेगा। मेरे पास 1 kg मटन का गोश्त है और ये देखें, मैंने इतने बड़े बड़े पीस इसके किए थे। और ये 8 से 10 मेरे पास लौंगे हैं और 4 मेरे पास बादियान के फूल हैं। 1 चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरे की है और 4 से 5 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं और 12 से 14 मेरे पास काली मिर्चें हैं साबुत और 2 मेरे पास मोटी इलायची है और 300 ग्राम मेरे पास प्याज है जिनको मैंने चॉप कर लिया था और 50-50 ग्राम मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 50 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है और तकरीबन 1 से 2 चम्मच मेरे पास कसूरी मेथी है। ये मेरे पास हस्बे ज़ायक़ा नमक है और पिसा हुआ मेरे पास धनिया है और पिसी हुई मेरे पास हल्दी है और पिसा हुआ मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है। ये 1-1 चम्मच है। और ये मेरे पास 250 ग्राम आयल है और तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास आटा है और 200 ग्राम मेरे पास दही है और ये हरा धनिया है। और ये देखें, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और ये मैंने फ्राई पैन रख दिया और ये आटे को मैं भून लूँगा। और लोग मैदा भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं और मैं आटे में इसको कुन्ने को मैं पकाऊंगा इंशाल्लाह ताला और इसको मैं भूनूंगा इंशाल्लाह ताला। भूनने में ये है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और इसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त आता है। देखें, मैंने फ्लेम यहाँ भी ऑन कर दिया था और मैंने ये मिट्टी की हांडी ही इसके ऊपर चढ़ा दी थी। और अब ये देखें, ये मैं ऑयल डाल रहा हूँ और ये बनते कुन्ना मिट्टी की कढ़ाई के अंदर है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा ये। और ये देखें, हमारा ऑयल गर्म हो गया और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें प्याज और इसको लाइट ब्राउन रखना, आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। देखें माशाल्लाह मैंने ये आटे को भून लिया और ये लाइट ब्राउन हो गया। और ये देखें, अब मैं इसके अंदर ये प्लेट में डाल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गया है और अब इसके अंदर ये मैं खड़े मसाले डाल दूँगा। इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया। आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। ये कुन्ना गोश्त ज़बरदस्त बनेगा। और अब मैं इसको भी भून लूँगा अदरक लहसुन को। और अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मेरी भून चुकी हैं और अब मैं इसके अंदर ये गोश्त डाल दूँगा और अब मैं गोश्त को भी भून लूँगा ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए ज़रा थोड़ा सा। माशाल्लाह हमारा मटन भी भुन चुका है और अब मैं ये मिसाले डाल रहा हूँ। हल्दी और धनिया और लाल मिर्च और नमक ये चला गया इसमें। और इसको भी मैं भून लूँगा इसमें। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें माशाल्लाह हमारी दही भी ड्राई हो गई है और इसको मैंने दही को भी भून लिया। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 500 ग्राम पानी डाल दूँगा। ये देखें 500 ग्राम पानी डाल दिया मैंने। और अब मैं इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ना 1 घंटे के लिए ढक के रख दूँगा। मीडियम फ्लेम हो, ज़्यादा वो ना हो। ये देखें मीडियम फ्लेम करके आपने इसको पकाना है। हल्की आंच पे जितना पकेगा गोश्त ज़बरदस्त बने। ये देखें मैंने आटा भून लिया था और ये मेरे पास 50 ग्राम काजू है और इसका मैं पेस्ट बना के और आटे में और पानी के अंदर मिक्स करके फिर मैं कुन्ने के अंदर डालूँगा। ये देखें मैंने काजू और आटे दोनों मिक्स कर लिए हैं। काजू को आटे में मिक्स कर लिया और अब मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से। और अब मैं इसको इससे फेंट लूँगा।
और आपने इतना फेंटना इसमें लम्ब ना हो बस। और ये देखें 1 घंटे के बाद मैंने इसे खोल दिया और माशाल्लाह ज़बरदस्त गोश्त भी गल गया। और ये देखें माशाल्लाह गोश्त गल गया। और अब मैं इसके अंदर ये आटा और काजू, ये जो पानी के अंदर मैंने मिक्स किया था, और ये देखें इस तरीके से आपने डालते जाना है। ये देखें इस तरीके से आपने डालना है। इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त है। आप बादाम भी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखें, और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगा और फिर इसको इंशाल्लाह ताला गार्निश करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा कुन्ने गोश्त का सालन तैयार हो गया है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखें, अब मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी, ये देख रहे हो, कसूरी मेथी इस तरीके से आपने डाल देनी है। और ये हरी मिर्चें आ गई इसके ऊपर, और ये लच्छे अदरक के आ गए, और ये हरा धनिया आ गया इसके ऊपर। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यही मेरी मेहनत होती है, और यही मेरी मेहनत होती है। इंशाल्लाह ताला कमेंट बॉक्स में भी मुझे लाजमी बताना। देखिए माशाल्लाह हमारा चनोटी मटन कुन्ना तैयार हो गया। और ये तंदूर की रोटी है, ये खमीरी रोटी है, और आपने इसके साथ इसको सर्व करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और ये लाजमी ट्राई करना है। और मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दिया करें, यही मेरी मेहनत होती है। और ये चनोटी मटन कुन्ना ये जो मैंने तैयार किया, और आप इसको लाजमी फॉलो करना और ट्राई करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।